last few classes you have done letters. अब मैं giving a pause to it. थोड़ा time हम pause करते हैं. We would be moving towards the same writing skills like आपका analytical paragraph वगैरह. But once we are doing 1 or 2 chapters from our book also, क्योंकि book का जो chapters हैं वो भी हमारे काफी रहते हैं. तो आज हम लोग जो मतलब कि चैप्टर करेंगे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर with a very deep meaning also, the necklace. It's there in your second book and it's a very interesting. And we had this, it is written by Gaidi Masapent. और ये जो चैप्टर था, मतलब ये जो एक स्टोरी थी, when we were young, तो उस वक्त में इट यूज टू कम इन द, हमारा एक प्रोग्राम होता था एवरी थर्सडे, वी यूज टू हैव वन प्रोग्राम. तो उसके अंदर ये चैप्टर आया था. एंड मतलब तब तो ये स्टोरी की तरह आया था. एंड आई थिंक सुप्रिया पाठक वाज देयर एज अ मेन हीरोइन और समथिंग लाइक दैट. तब से मुझे ये जो मतलब कि चैप्टर है ना, ये पोएम जो मतलब ये जो स्टोरी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है. दिस चैप्टर आपके लिए तो चैप्टर ही है. द स्टोरी डील्स विथ greed. This story deals with satisfaction. It deals with pride, यानी कि घमंड. अगर पेपर में क्वेश्चन आता है आपके, तो ये सारे आपके तीन मतलब कि जो तीनों हैं बच्चे, ये तीनों आपका जो है थीम है. It deals with greed, it deals with pride, it deals with satisfaction. हमारे पास जो चीज होती है उसको हमें सेटिस्फाई करना होता है. देखिए बच्चा, यहाँ पर सेटिस्फैक्शन डजंट मीन दैट ओके ठीक है मेरे पास झोंपड़ी है तो मैं झोंपड़ी से सेटिस्फाई कर रहा हूँ. नो, नॉट एट ऑल. कई बार हम लोग कहते हैं कि क्यों भाई, क्यों, उसके पास अगर महल है तो मेरे पास महल क्यों नहीं होना चाहिए. सो सेटिस्फैक्शन इज नॉट दैट कि इफ आई एम लिविंग इन अ हट तो मुझे हट में रहना है. सेटिस्फैक्शन इज that we must not be envious of others. आपको जो है दूसरों को देखकर घमंड, मतलब कि आपको जो है यू शुड नॉट बी जेलस. हाँ, इफ आई एम लिविंग इन अ कॉटेज देन आई नीड टू डेफिनेटली ड्रीम कि भाई कुछ टाइम बाद मैं इतनी मेहनत करूं कि आई एम ओनिंग एन अपार्टमेंट, आई एम ओनिंग अ हाउस, आई एम ओनिंग अ, मतलब कि मेरे पास अपना एक महल हो. लेकिन अगर मैं अंदर ही अंदर कुड़ती रहूं, अपने आप को ब्लेम करती रहूं या अपनी डेस्टिनी को बोलती रहूं यार मेरी तो जिंदगी खराब है, मेरा तो ये कुछ खराब है, दैट वुड नॉट वर्क आउट. वो कभी वर्कआउट नहीं करता है. सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो है, वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जो है उसको हम कितने अच्छे से रख सकते हैं. Sometimes you may be having something which others may not be having. हमारा जो पीस ऑफ माइंड होता है, जो हमारा मेंटल पीस होता है, वो ज्यादा जरूरी है रादर देन लुकिंग आफ्टर कि किसके पास कितना पैसा है. तो दीज आर द थीम्स दैट आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं. आई एम बिट स्लो ताकि आप लोगों को जरा सा भी प्रॉब्लम ना आए. Now let us come to the, first of all let me come to the crux of the story, या फिर आप कह सकते हो कि what is the summary. So the chapter is dealing with a woman called Madam Loisel. मतलब उसका जो पूरा नाम है वो है मातिल्दा, मातिल्दा लॉयजल. Matilda is, according to the chapter, she is very 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 beautiful. मतलब वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है. लेकिन ऑन द अदर हैंड जितनी वो सुंदर है उतनी ही वो
दुखी रहती है। आपके पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वॉज मैडम लॉइजल ऑलवेज अनहैप्पी? वो हमेशा दुखी रहती है। एंड दुखी क्यों रहती है? बिकॉज शी इज वेरी ब्यूटिफुल, और उसको लगता है कि शी हैज बीन बॉर्न टू एंजॉय द रिचेस ऑफ द लाइफ। वो जो है दुनिया की सारी जो उसके अकॉर्डिंग खुशी किसमें मिलती है? ईटिंग इन द सिल्वर प्लेट्स। खुशी किसमें मिलती है? वेयरिंग वेरी कॉस्टली ड्रेस, गोइंग टू द पार्टीज, एंजॉइंग विद द women इन द हायर क्लास। मतलब उसके लिए वही खुशी है। फॉर हर हैप्पीनेस इज दैट। तो शी इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज अनहैप्पी, शी इज ऑलवेज ग्रजिंग, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। ठीक है, जो जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ क्लास 10 उनपे बहुत ज्यादा ध्यान करना, दे मे बी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। नाउ अब होता क्या है कि उसका जो हस्बैंड है, ही इज वेरी जॉयफुल, जॉली नेचर्ड मैन। वो बड़ा ही जॉली नेचर्ड है। और वो जो है, इवन उसकी वाइफ जो खाना बनाती है, मिट्टी का भी बर्तन होगा उनको भी खोलेगा और बड़ी खुशी खुशी बोलेगा, वाह कितनी अच्छा है, कितना मतलब कि खुशबूदार है। और शी वुड बी अमेज्ड कि इस इंसान को इसमें क्या खुशबू दिखाई देगी। एंड दैट इज वेयर शी वुड बी ऑलवेज dissatisfied with her life. She was born in a family of clerk. उसकी जो फैमिली थी वो क्लर्क की थी। And unfortunately, because she was poor, तो she was married also to a family of clerk. उसका जो हस्बैंड था वो एक मिनिस्ट्री में क्लर्क की नौकरी करता था, हार्डी था। लेकिन लेकिन वो अपनी वाइफ को हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करता। ही वुड ट्राई टू चीयर अप हर। शी वो मतलब वो अपने से ज्यादा अपनी वाइफ के लिए नौकरानी सब कुछ रखा हुआ था। बट शी वॉज नेवर सेटिस्फाइड। उसकी एक फ्रेंड थी जो काफी रिच थी, एंड वेन एवर शी वुड गो टू हर प्लेस, मैडम फॉरेस्टियर, जब भी वो उसके घर जाएगी वो दुखी होकर आएगी कि देखो मैडम फॉरेस्टियर कितनी रिच है, मैं कितनी पुअर हूं। वन डे जो उसके हस्बैंड थे उनके ऑफिस में एक पार्टी थी। देयर वॉज अ पार्टी, एंड इन दैट पार्टी मिस्टर लॉयजल वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड। नॉर्मली उनके यहाँ पर जो लोग होते थे उनको इनवाइट नहीं करते थे, लेकिन ही वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड। ही वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि वो जो पार्टी थी वो हाई प्रोफाइल की पार्टी थी, और वहां पर सारे के सारे रिच पीपल आने वाले थे। तो उसको लगा कि जैसे ही मैं इनविटेशन अपनी वाइफ को दिखाऊंगा वो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। प्लीज ये आंसर्स आपके आ सकते हैं कि व्हाट डिड मिस्टर लॉयजल एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज वाइफ। तो उसको लगता है कि जैसे ही उसकी जो वाइफ है वो देखेगी, शी वुड बी हैप्पी, शी वुड बी सो, मतलब कि वो नाचेगी, वो मतलब बड़ी खुश हो जाएगी दैट शी हैज बीन इनवाइटेड, क्योंकि उसको पार्टीज में जाना बहुत पसंद है। बट अनफॉर्चुनेटली जब उसने, मतिल्दा ने जब उस इनविटेशन को देखा, तो शी वॉज वेरी एंग्री। वो दुखी हो गई। उसने उस इनविटेशन को उठा के फेंका और उसने कहा, ये उसको जाकर दे दो जिसको इसकी जरूरत है, आई विल नॉट गो टू द पार्टी। नाउ मिस्टर लॉयजल वॉज वेरी मच अपसेट। उसको लगा कि उसकी वाइफ तो बड़ी खुश होगी बट वो तो दुखी हो गई, एंड वो अपनी वाइफ को दुखी नहीं देख सकता था। मैं ये बार बार जो मिस्टर लॉयजल बोल रहे हैं ना उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, अभी आगे बताऊंगी मैं। तो उसको समझ नहीं आया, उसने कहा व्हाट हैपेंड। तो उसने कहा कि सी आई डोंट हैव एनी ड्रेस टू वियर इन सच पार्टीज। ऐसी पार्टी में जाने के लिए मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, एंड व्हाई शुड आई गो इन सच पार्टी। तो अब उसके हस्बैंड जो है वो सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा क्यों, तुम्हारे पास तो बड़े सारे ड्रेस हैं, वो जो तुम ड्रेस पहन के जाती हो सिनेमा में। तो उसने कहा वो ड्रेसेस जो हैं दैट इज नॉट वॉर्न इन द पार्टीज। उसका चलो ठीक है।
नाउ उसने, मिस्टर लॉयसल ने पूछा कि व्हाट माइट बी द कॉस्ट ऑफ द ड्रेस। अब मतिल्डा जो थी वो चाहती थी कि वो काफी अच्छा पैसा बोले अपने हस्बैंड को, लेकिन फिर उसको लगा कि कहीं हस्बैंड मना ना कर दे। देयरफॉर शी कैलकुलेटेड एंड उसने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरी जो ड्रेस है, इवनिंग ड्रेस, वो इतने में आ जाएगी। नाउ दिस मैन लॉयजल वाज नॉट हैविंग एनी मनी, इस बेचारे के पास कोई पैसा था नहीं, लेकिन लेकिन उसने कुछ पैसे बचाए हुए थे अपने फिशिंग ट्रिप्स के लिए, अपने फ्रेंड के साथ कुछ मतलब कि उसमें स्पोर्ट्स के लिए उसने कुछ पैसा बचा रखा था। तो उसने सोचा कि चलो मैं उस पैसे को यूज करता हूँ। उसने वो पैसा अपनी वाइफ को दे दिया। नाउ उसको लगा अब तो मेरी वाइफ बहुत खुश हो जाएगी, बिकॉज आई हैव गिवन हर द मनी, नाउ शी विल बाय द ड्रेस। उसने कहा अपने लिए अच्छी सी ड्रेस बनवाना। उसने ड्रेस तो बनने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जैसे जैसे टाइम जो है वो नजदीक आ रहा था ऑफ द पार्टी, पार्टी का दिन पास में आ रहा था, दिस मैन, ये जो मतिल्दा थी और दुखी हो गई। अब उसके हस्बैंड ने कहा अब तो तुमको ड्रेस भी मिल गए, अब क्यों दुखी हो तुम? तो शी सेड दैट शी इज मतलब कि शी डजंट वांट टू गो टू दिस पार्टी बिकॉज उसके पास ज्वेलरी नहीं है। अब उसके हस्बैंड ने कहा कि भाई तुम फ्लावर्स डालो, ये तो मतलब ये मौसम जो है फ्लावर्स का है, तो यू विल लुक गुड। तो उसने कहा आई डोंट वांट टू लुक चीप, फ्लावर्स तो बहुत चीप लगता है, तो मैं मुझे चीप नहीं लगना है, तो आई डोंट वांट टू वियर द फ्लावर्स। अब उसके हस्बैंड के पास तो ठेंगा था, वो कहाँ से पैसा लेकर आता, फ्रॉम वेयर विल ही गेट द मनी? अब उसने बहुत कुछ सोचा। फिर उसने कहा तुम्हारी फ्रेंड है मैम फॉरेस्टियर, तुम उसके पास क्यों नहीं जाती हो? वो काफी रिच है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें कुछ दे देगी। ये आइडिया मातिल्डा को बहुत पसंद आया। उसने कहा ओके मैं जाती हूँ। नाउ शी वेंट टू मैम फॉरेस्टियर एंड उससे उसने कहा कि आई नीड सम जूल्स। मैम फॉरेस्टियर ने उसे कुछ भी नहीं कहा, शी वॉज अ काइंड लेडी। उसने अपना वार्डरोब, अपना जो मतलब कि वो खोला, उसने कहा तुम्हें जो लेना ले लो। इसने सब कुछ ट्राई किया, शी डिड नॉट लाइक। उसने कहा तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? देन मैम फॉरेस्टर एक ब्लैक कलर का बॉक्स लेकर आई एंड शी सेड ये है। दैट ब्लैक कलर जो बॉक्स था उसके अंदर डायमंड का नेकलेस था। उस ब्लैक बॉक्स में डायमंड का नेकलेस था विच वॉज लुकिंग प्रेटी ब्यूटिफुल। एंड जैसे ही मतलब मातलदा ने उसको देखा, शी वॉज सो हैप्पी। उसे पूछा कैन आई टेक दिस नेक पीस? हाँ ले लो। मातिल्डा वॉज ऑन द सेवेंथ यॉन्डर, खुशी के मारे वो पागल हो गई, क्योंकि वो तो ऐसा ही चाहती थी, शी वांटेड दैट शी शुड लुक वेरी रिच। अब मातिल्डा जो है उस नेकलेस को लेकर गई। द बॉल पार्टी केम, शी वॉज मतलब कि शी वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर ऑल। जैसे पार्टीज में होता, बॉल पार्टीज में सब लोग उसके साथ नाचना चाहते थे। वो वैसे तो सुंदर थी ही, उसने बहुत सुंदर गाउन भी पहन रखा था, उसने नेकलेस भी पहन रखा था। शी वॉज लाइक मतलब जैसा वो चाहती थी दिखाने के लिए कि वो भी रिच है, तो शी वॉज लुकिंग दैट रिच। अब पार्टी जो है रात को इतनी देर चलती रही कि जो जेंट्स थे, मतलब लॉयजल जैसे लोग, वो लोग थक गए थे, वो तो थोड़ा आराम भी कर रहे थे, लेकिन लेडीज अपना एंजॉय कर रही थी। नाउ इट वाज मोस्टली अराउंड दो बज गए रात के। नाउ इट वाज द टाइम टू गो बैक। अब वापस जाना था, तो जो रिच लेडीज थी वो तो अपना फर वाला जो मतलब वो श्राव वो होता है, शॉल होता है, स्टोल होता है, वो ओढ़ रही थी। और इसके पास पुरानी शॉल थी, तो ये उनके सामने पड़ना नहीं चाहती थी। मिस्टर लॉयजल ने कहा कि चलो मैं गाड़ी लेकर मतलब मैं ट्राई करता हूँ, तो उसने कहा नहीं नहीं चलो चलो चलो। एंड ये दोनों जो है वहां से पैदल निकल पड़े। शी डिड नॉट वांट टू शो दैट शी वाज नॉट रिच। अब जब रोड में चल रहे थे, पहले तो दे डिड नॉट गेट एनी कैरेज, उनको कोई गाड़ी नहीं मिली। बाद में उनको जो है वो जो ओल्ड फैशन गाड़ी है वो मिल गई। दे सैट एंड दे केम बैक टू देयर होम। मिस्टर लॉयजल वॉज वेरी टायर्ड, सुबह का टाइम होने ही वाला था, वो तो नींद से उसकी इतनी एकदम आंखें भर रही थी। वेरस मैडम लॉयजल जो है वो चेंज करने से पहले अपने आप को एक बार फिर से मिरर में देखना चाहती थी। जब उसने मिरर में खुद को देखा, शी वॉज शॉक्ड, क्योंकि वो नेकलेस उसके गले में नहीं था।
उसकी तो चीख निकल पड़ी। उसने अपने हस्बैंड को बताया। पहले तो उन्होंने सारे कपड़े वपड़े सब में ट्राई देखा, फिर उसके बाद जितनी देर उसके हस्बैंड जो है टॉर्च उठाकर लेकर गए, देन दे ट्राई टू फाइंड आउट दैट कैरेज जिसके अंदर वो आए थे। देन उस जगह तक गए जहां तक उनका, उसने कहा कि अगर नीचे गिरा होता तो आवाज तो आती, शायद उस गाड़ी में गिर गया। सुबह वो न्यूज़पेपर के ऑफिस गए, वहां एडवर्टीजमेंट दिया। अब प्रॉब्लम क्या थी, फॉरेस्टर को क्या जवाब दिया जाए, व्हाट टू गिव। उसको तो वापस करना था वो नेकलेस। अब मिस्टर लॉयजर ने उसे कहा कि तुम एक काम करो, एक चिट्ठी लिखकर उसको भेज दो दैट उस नेकलेस में थोड़ा सा मतलब उसका हुक टूट गया है, रिपेयर करके आपको दे देंगे। मातिल्दा का दिमाग नहीं चल रहा था, उसके हस्बैंड ने जो बोला उसने लिखा और उसने भेज दिया। अब प्रॉब्लम थी कि बिल्कुल वैसा नेकलेस कहाँ मिलेगा। नाउ दे वेंट टू ऑल द शॉप्स। एक ज्यूल शॉप में उनको सिमिलर काइंड ऑफ नेकलेस मिल गया। when they went it was around 40,000 francs का कुछ का था, मतलब आप समझ सकते हो 40,000 उस वक्त में। लेकिन मिस्टर लॉयजर के पास तो 1 रुपया नहीं था। दुकानदार ने कहा कि ही कैन गिव दैट फॉर 36,000 बट नॉट लेस देन दैट, लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं था। अब लॉयजल ने उसके फादर का एक थोड़ा सा प्रॉपर्टी था उसे भी बेच दिया। ही टुक लोन फ्रॉम ऑल द एरियाज, जहां जहां से वो लोन ले सकता था बेचारे ने लोन ले लिया। एंड देन वो जो नेकलेस था उसे खरीदा एंड मैडम लॉयसल जाकर फॉरेस्टर को दे आए। फॉरेस्टर ने देखकर गुस्सा किया, मतलब शी डिड नॉट ओपन द बॉक्स, लेकिन उसने कहा कि तुमने इतनी देर से वापस किया, अगर मुझे चाहिए होता तो। एंड शी बट शी डिड नॉट ओपन द बॉक्स। और मातिल्दा भगवान से प्रे कर रही थी कि वो बॉक्स ना ओपन करे, अगर उसे सच पता लग गया तो। नाउ नेकलेस तो वापस हो गया, लेकिन उनकी जिंदगी इस लालच की वजह से खराब हो गई। देयर लाइफ वॉज ruined बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल मिस्टेक। नाउ मिस ये जो है अपना जो अपार्टमेंट था उसे छोड़कर, उनका घर तो वैसे ही छोटा था, उसको भी छोड़ दिया। दे केम टू अ रेंटेड अपार्टमेंट। जो लॉयस जो मतिल्दा पहले घर का कोई काम नहीं करती थी, नाउ शी वाज वर्किंग लाइक अ कॉमन वुमेन, फेचिंग द वेजिटेबल्स, स्पीकिंग टू द, मतलब वो वही टोन यूज करती थी। पहले तो वो खुद को बहुत रिच समझती थी, लेकिन अब वो वही टोन यूज करती थी। सब्जी भी लेती थी, बेकर भी लेती थी, उसका नाम क्या, पानी के लाइन में भी लगती थी। एंड मिस्टर लॉयजर जो है वो बेचारे सुबह शाम दिन मतलब कि डबल डबल काम कर रहे थे। एंड 10 years दे टुक टू रीपे दिस लोन। ये जो 36,000 जो फ्रैंक्स उन्होंने लिया था, इस लोन को चुकाने में उनका 10 साल चला गया। बट दिस 10 years वॉज नॉट मोर। जो मातिल्दा अपनी सुंदरता पे इतना घमंड करती थी, एक इंग्लिश में कहावत है विच वी से प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। तो जो उसको घमंड था दैट शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, वो खत्म हो गया। बिकॉज शी नाउ वाज नॉट ब्यूटीफुल, शी लुक वेरी ओल्ड। 10 साल में उसकी उम्र जो है 10 साल बढ़ गई थी। नाउ शी डिड नॉट लुक दैट ओल्ड मतिल्डा। इनफैक्ट कभी कभी वो उस रात को याद करती थी व्हेन शी वाज एंजॉयिंग द पार्टी, और सोचती थी अगर उस दिन ऐसा नहीं होता तो कैसा होता। एक दिन वो पार्क की तरफ जा रही थी और उसने एक खूबसूरत सी लड़की को देखा, एक औरत को देखा जिसके साथ एक बच्चा भी था। एंड इमीडिएटली शी रिकॉग्नाइज दैट वो मैडम फॉरेस्टियर है। इसने जाकर उसको बुलाया। पहले तो जो मैम फॉरेस्टियर थी उनको समझ नहीं आया कि भाई ये कौन है। उसने कहा कौन हो भाई तुम। तो उसने कहा मैं मैडम, मैं मतलब कि मटिल्डा, मैंने तुमसे जो है आई टेकन दिस नेकलेस फ्रॉम यू। और फिर उसने वो कहानी भी बताई और उसको ही उल्टा ब्लेम किया कि तुम्हारी वजह से मेरा जो है मतलब ये हाल हो गया। उसने कहा क्यों। तो उसने कहा तुम्हें याद है आई हैड गिवन बैक यू द नेकलेस, लेकिन वो नेकलेस जो था वो ओरिजिनल नेकलेस खो गया था एंड आई हैड बॉट अनदर वन फॉर 34,000 फ्रैंक्स।
तो मैडम फॉरेस्टियर ने कहा कि क्या तुमने ओरिजिनल डायमंड का खरीदा? कहा यस। और मैम फॉरेस्टियर ने कहा ओ पुअर मटिल्डा, दैट वाज फेक। मैंने जो तुमको डायमंड नेकलेस दिया था वो तो नकली हीरो का था। Thus, the story ends with the message that we must not be proud for ourselves. हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। As I said, one must, मतलब मैं ये नहीं बोलती हूँ satisfaction का मतलब है कि भाई you should be satisfied with what you have, but of course you should not envy others. दूसरों को देखकर मत जलो, उनके पास ये है, उनके पास ये है, या my destiny, don't blame your destiny. If you want something, work for it. अगर उस दिन मैडम मातरदा ने थोड़ी सी समझदारी से काम लिया होता, ये सब आपके पेपर में 6 मार्कर क्वेश्चन में आएगा, क्लास 10, ये सब कुछ आपके 6 मार्क्स के पेपर में आएगा। आप लोगों को इन पॉइंट्स को समझना है। अगर ऑन दैट डे इफ शी वॉज बिट, अगर वो थोड़ी बहुत समझदारी होती, she could have refused going to the one, but she should not have said that I want to be riches. आप जो हो आप वही रहोगी। And if she wants to earn, she could have earned it. Just because she was beautiful, she thought that she wanted to enjoy the riches of her life. And अपने आप को सारा दिन complain करते रहना, grudge करते रहना, that became the reason for her ruin. So that is the chapter, the necklace. I'm starting the same along with your NCERT. If you have the book, kindly open it, underline the important points so that you are able to do it in the proper manner. Now comes the question that what kind of questions, ma'am, can we expect from this particular chapter? You can expect a long question from this chapter which is very common. इस chapter से सबसे common रहा है आपका long chapter. Long यानी कि जो थीम है उसके ऊपर, और अभी तक जितनी बार भी आया है, होली, देन नेकलेस, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, सरमोन एट बनारस, नेल्सन मंडेला, ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से, एंड वन मोर इज देयर, एक बड़ा ही मतलब वियर्ड सा आपका एक ड्रामा है, द प्रपोजल। ये सारे के सारे जो हैं यू कैन एक्सपेक्ट, जो आपके 6 मार्कर क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। and the question you will be having is the theme, and the theme means you may be given some instance. आप लोगों को इस बार भी 6 मार्कर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी, इसीलिए मैं अगेन आई एम टेलिंग यू द थीम मीन्स यू मे बी गिवन एन इंस्टेंस। आपको कोई इंस्टेंस दिया होगा, इंस्टेंस मतलब आपको जो है कोई एक वो दिया होगा, और यू मे बी गिवन फ्रेज, आपको कोई फ्रेज दिया होगा और आपको बोला जाएगा उस फ्रेज को एक्सप्लेन करते हुए इस चैप्टर को एक्सप्लेन करो। फॉर एग्जाम्पल इस चैप्टर के अंदर जो है, प्राइड गोज बिफोर अ फॉल, घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है, वन मस्ट नॉट बी प्राइड, वन मस्ट नॉट फील प्राइड, देन वी मस्ट बी satisfied, gratification, gratification मतलब thankful, thankful, थर्ड happiness जो है, it is not in any riches, happiness is a state of mind। और ये एक बहुत ही, आज तो मेंटल हेल्थ डे भी है, तो ये एक बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन है दैट हमें लगता है अगर मेरे पास कोई भी चीज होती है, एंड कई बार मैंने लोगों को सुना है बोलते हुए, हाँ भाई तुम्हारे पास है ना इससे तुम्हें नहीं लगता, बट इट इज नथिंग। इफ यू एंजॉय anything when your family is there with you, when your kids are with you, when your parents are with you, आप छोटी छोटी चीजों को भी एंजॉय करते हो ना, वो भी हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस इज नॉट गोइंग टू अ क्लब, having a drink,
smoking. Happiness is when you enjoy the moment. When I'm with my 10th standard, when I'm with my 11th standard, or when I'm with my 10th standard, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है. मुझे मतलब देर आर टाइम्स जब मैं 7 बजे की क्लास 7:30 तक ले लेती हूँ, 7 बजे 7 से 8 वाली क्लास 8:30 तक चलती रहती है. आई लाइक, इट्स हाउ यू इंटरैक्ट. आपको किस चीज में ज्यादा खुशी मिलती है? हाउ डू यू फील? हैप्पीनेस इज नॉट when you are having gold, silver, or diamond with you. Happiness is when you are having the peace of mind with you. जैसे इसके अंदर मैडम जो लॉयजल है वो खुश रह सकती थी. खुश रहने के लिए उसके पास एक घर था, एक केयरिंग हस्बैंड था, एक इनकम थी, बट शी वॉज अनहैप्पी बिकॉज उसे लगता था उसके पास सिल्वर नहीं है, उसके पास गोल्ड नहीं है. तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे. क्लास 10 जब 10 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उन वर्ड्स को मार्क करके उसके अकॉर्डिंग आंसर्स लिखिए. मैं अभी भी आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड एज पर माई वॉट एवर आई हैव गॉट द अभी तक मेरे पास मुझे ये लगा है दैट योर प्री बोर्ड्स आर अप्रोचिंग, एंड इफ प्री बोर्ड्स आर अप्रोचिंग उसके 1.5 महीने बाद आपका बोर्ड्स होगा. फॉर दैट यू डोंट हैव एनी टाइम नाउ. आप लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है. अगर आप सोच रहे हो मैं उसका नाम क्या, 10th क्लास में एक बहुत ही कॉमन वो होता है, मैं तो उसका नाम क्या है उखाड़ दूंगा, तो आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे. आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे. इफ यू हैव स्कोर्ड 50% इन योर, अभी जो आपका फर्स्ट टर्म हुआ है, अगर आपके मान लो 80 में से 40 मार्क्स आए हैं, दैट मीन्स आप बोर्ड में सिर्फ 50 मार्क्स ला सकते हो. ज्यादा से ज्यादा 60 ला सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जाओगे आप. तो इफ यू वांट कि यू वांट टू स्कोर, तो आपको जो एक एक वर्ड बोला जाता ना उसको अपने दिमाग में रजिस्टर कर लेगा. तो ये इस चैप्टर से यू कैन एक्सपेक्ट अ 6 मार्कर क्वेश्चन वेरी इजीली. नाउ लेट अस कम टू द चैप्टर. You can see on the screen what kind of person is ma'am Loisel. Why is she always unhappy? What kind of a person is her husband? तो लॉयजल तो वो हमेशा दुखी रहती थी क्योंकि उसको लगता था उसके पास पैसा नहीं है, उसको पैसा ही सब कुछ लगता था. देयर आर पीपल हु फील मनी इज एवरीथिंग. एंड उसका जो हस्बैंड था वो ऑपोजिट था, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता था. शी, यहाँ पर जो शी लिखा है इट इज फॉर मैडम लॉयजल. यहाँ जो शी लिखा है इट्स फॉर मैडम लॉयजल. शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज born, kindly understand, I would not be, मैं आगे दोबारा कर रही हूँ, born as if through an error of destiny. error of destiny मतलब भगवान से शायद गलती हो गई थी. into a family of clerks मतलब उसका मानना था कि उसे तो किसी अमीर जगह पर पैदा होना था. शी वॉज destined to be born in a rich family, लेकिन डेस्टिनी, एरर ऑफ डेस्टिनी मतलब डेस्टिनी की गलती की वजह से वो क्लर्क के घर में पैदा हुई. शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, no means of becoming known, loved, married by a man either rich or distinguished. मतलब ना तो उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा था कि वो काफी डाउरी दे, उसके पास कोई मतलब वो तो इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी आपके आपके जमाने में. शी वांटेड टू बिकम फेमस, लेकिन वो भी नहीं बन सकती थी, उसके उनके पास इतना पैसा नहीं था. ना ही उसके पेरेंट्स के पास इतना कुछ था कि वो किसी ऐसे इंसान से शादी करती जो बहुत रिच हो या बहुत जाना पहचाना हो. डिस्टिंग्विश मतलब अ वेल नोन पर्सन. डिस्टिंग्विश मतलब अ वेल नोन पर्सन, फेमस पर्सन. और इसीलिए शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क. मतलब पेटी मतलब स्मॉल, मतलब शी अलाउड मतलब उसके पास मजबूरी थी दैट शी हैड टू मैरी अ स्मॉल टाइम क्लर्क जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता था. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, और वो हमेशा दुखी रहती थी. क्यों?
शी सफर्ड इनकेजेंटली मतलब कॉन्टिन्यूअसली विदाउट स्टॉप, मतलब वो हमेशा दुखी रहती थी। फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न मतलब उसको लगता था कि उसकी जैसी खूबसूरत लड़की को तो सारे के सारे पकवान, सारे की सारी लाइफ की लग्जरी मिलनी चाहिए। उसको लगता था उसकी डेस्टिनी बहुत ही खराब है, मेरी तो किस्मत फूटी है बस। शी ऑलवेज ब्लेम्ड हर डेस्टिनी। शी सफर्ड फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, मतलब उसको अपने घर भी अच्छा नहीं लगता था। द शैबी वॉल्स, उसके जो दीवार थे वो काफी गंदे थे। वॉन चेयर्स, चेयर्स टूटे फूटे थे। ऑल दीज थिंग्स, आपका जो बेटा यहाँ पर है, दिस इज आपका सिनिक डॉग भी है, एंड दे आर ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। अब कोई सामान तो हमें टॉर्चर नहीं करेगा ना, हमारे घर के जो बर्तन है वो तो हमें टॉर्चर नहीं करते हैं ना, लेकिन जब भी वो इन चीजों को देखती थी, बच्चा मतलब कि अंडरस्टैंड, जब भी वो इन चीजों को देखती थी वो दुखी हो जाती थी, वो गुस्सा हो जाती थी। उसे लगता था यार मेरे साथ किस्मत ने मजाक कर ली। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air. Tureen मतलब जो बोल होता है उसका ढक्कन, जो बोल होता है उसका जो ये ढक्कन होता है उसको खोलता, और बड़े जॉली, मतलब ही वॉज वेरी जॉली। ओ द गुड पॉट पाई, वाओ आई नो नथिंग बेटर देन दैट। और जब वो कहता वाओ आज पॉट पाई बना, मजा आ गया आज तो, लेकिन वो उस वक्त क्या करती थी? शी वुड थिंक ऑफ द एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, शी थॉट ऑफ द एक्जिक्विजाइट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस। डिशेस मतलब यहाँ पर वेसल्स, डिशेस मतलब यहाँ यूटेंसिल्स, बर्तन। और वो सोचती थी काश मैं चांदी के बर्तन में खाना खाती, बढ़िया बढ़िया पकवान होते। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर जूल्स, नथिंग, शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। उसको पसंद ही वही चीजें थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, a schoolmate at the convent, convent मतलब स्कूल में पढ़ती थी, who she did not like to visit। अब पेपर में ये आया था, लास्ट ईयर ही आया था कि why did not she like to visit her friend, क्योंकि उसकी फ्रेंड थी रिच। और जब ये वहां जाती थी उसको देखकर ये बहुत जेलस होती थी। she suffered so much when she returned, she wept for whole day from despair and disappointment। जब वो वहां से जाकर आती तो ये एकदम होपलेस हो जाती, देखो उसके पास तो ये चीज है, उसके पास तो वो चीज है। She would start comparing। One evening, her husband returned elated, elated मतलब very happy, बहुत खुश होकर वो आया, elated मतलब very happy, bearing in his hand a large envelope, उसके हाथ में एक envelope था, invitation था। Here is something for you, देखो तुम्हारे में क्या लाया। She quickly drew out a printed card on which it was written, "The Minister of Public Instruction and Madam George Ramponi asked the honor of Mr. and Madam Loisel Company Monday evening, January 8 at the Minister's residence." That was an invitation at their residence, which was not given to anyone. Instead of being delighted as her husband had hoped, अभी मैंने जब आपको समरी करवाया था तो ये बात मैंने आपको बताई थी, उसका हस्बैंड तो सोच रहा था वो बड़ी खुश होगी, उसने जो है उस इनविटेशन को स्पाइटफुली मतलब विथ हेट्रेड उठा के फेंक दिया। कई लोगों का होता है वो, व्हेन दे सी अदर्स हैप्पी और व्हेन दे आर नॉट ना, उनका वो चेहरा ही कुछ अलग ही हो जाता, दे स्टार्ट फ्राउनिंग। व्हाट डू यू सपोज आई वांट टू डू विद दैट, क्या चाहते हो तुम? अब उसके हस्बैंड ने बड़े प्यार से बोला, बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, you never go out and this is an occasion and a fine one, everybody wishes one and it is very select, not many are given to employees, you will see the whole official world there। तुम बाहर जाती नहीं और तुम्हें तो ऐसे अच्छे भी लगते हैं, एंड फिर सबको नहीं बुलाया है, तुम मेरे ऑफिस के सबसे मिलोगे।
She looked at him with an irritated and declared impatiently. उसने उसकी तरफ एक गुस्से से देखा और कहा, What do you suppose I have to wear to such a thing as that? क्या लगता है तुम्हारे पास, मेरे पास क्या कपड़े हैं? अब उस बेचारे ने तो ये चीज सोची ही नहीं थी. He had not thought of that. He stammered, why the dress you wear when we go to the theater? It seems very pretty. अब वो बेचारा बेवकूफ था. जो थिएटर ड्रेस पहनते हैं वो हम पार्टी में थोड़ी पहन सकते हैं. उसने कहा वो क्यों नहीं पहन लेती? He was silent, stupefied. Stupefied मतलब शॉक. He was stupefied मतलब शॉक, puzzled. ये सब कुछ आपके एमसीक्यूज या फिर जो आपके आरटीसी वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें आ सकता है. मतलब इनमें से कौन सा वर्ड स्टूपिड को बिलोंग करता है. एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, उसने कहा व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर. वो एकदम शॉक हो गया, वो रो रही थी. बाय अ वायलेंट एफर्ट, गुस्से में, शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन. वेक्सेशन मतलब फ्रस्ट्रेशन. वेक्सेशन मतलब फ्रस्ट्रेशन. अपने फ्रस्ट्रेशन को उसने कहा और बड़े उसे बोला, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस and consequently I cannot go to this affair. Give your car to some colleague which whose wife is better fitted out than I. उसने कहा कुछ नहीं, मेरे पास इस इवेंट के लिए ड्रेस नहीं है, किसी और को दे दो जो जा सकता. He was grieved. But उसने कहा, let us see Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple. उसे बहुत कामली बोला, कितने का पड़ेगा, मतलब ऐसा कोई ड्रेस जो बाद में भी तुम यूज करो. शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स. मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स का मतलब होता है शी थॉट. उसने कैलकुलेट किया that she could ask for without bringing an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. बेटा ये पेपर में आया था लास्ट ईयर. मतलब इकोनॉमिकल क्लर्क मतलब ही वॉज वेरी, पेपर में क्वेश्चन आया था ये, वेरी कैलकुलेटिव. मतलब वो बहुत सोच समझकर खर्चा करता था. इकोनॉमिकल क्लर्क का मतलब जो सोच समझ के खर्चा करते. उसको लगा मैं ज्यादा पैसा मांगूंगी तो ये बेचारा जो है डर जाएगा, मना भी कर सकता है. इमीडिएट रिफ्यूजल. Finally, she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but maybe 400 francs ought to cover it. He turned a little pale, for he had saved this amount to buy a gun that he might be able to join some hunting parties. मतलब वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहता था. Who went to shoot larks on Sunday. बट उसने कहा चलो मैं 400 फ्रैंक्स दे देता हूँ, बट अच्छी ड्रेस देना. मतलब वो इतना अच्छा था that he sacrificed his money for his wife. ये एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है मिस्टर लॉयजल का. The day of the ball approached and Ma'am Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, the dress was nearly ready. Her husband said, what's the matter? You have acted strangely for 2 or 3 days. उसकी ड्रेस तो तैयार होने वाली थी लेकिन वो फिर भी दुखी थी. And she responded, I am vexed not have a jewel, nothing to adorn with self. I shall have such a poverty-stricken life. I would prefer not to go this trip. उसने कहा भाई मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे पास जूल नहीं है. नथिंग टू अडॉर्न मतलब डेकोरेट. अपने आप को मैं सजाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है. मैं कितनी गरीब लगूंगी और मैं नहीं जाना चाहती. उसने कहा यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक. चिक मतलब प्रेटी गुड, फ्रेश. She was not convinced that there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the mid of rich women. मतलब कितना बुरा लगेगा वहां अमीर अमीर लोग जो है, दे माइट बी हैविंग द सेंट, और मैं जो हूं मतलब कि हवा में ये फ्लावर्स पहन के जा रही. आई डोंट वांट. Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend Ma'am Forestier. Ask her to lend some jewels. She uttered a cry of joy. It's true, I had not thought of it. अगले दिन वो गई, उसने वहां जाकर अपनी स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस मतलब अपनी परेशानी बताई, हर ट्रबल. मैम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, टुक आउट अ लार्ज जूल केस, ब्रॉट इट, एंड उसने कहा ले लो. शी सॉ some bracelet, collar of pearls, then a Venetian
ह्यूमिलिएटिंग मीन्स वेरी इंसल्टिंग. इससे ज्यादा इंसल्ट कुछ नहीं होगा कि मैं तो मतलब कि फूल ले पहन के जा रही हूँ और वहां सब लोग इतने सुंदर सुंदर मतलब कि जूल्स पहन के आएंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी. अब वो वहां पर पहुंची. मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट. क्लोजेट मतलब अलमीरा. क्लोजेट होता है आपका जिसके अंदर हम क्लोज करके रखते हैं. तो काउट अ लार्ज जूल केस. उसने कहा ले लो. उसने अपने ब्रेसलेट देखे, पर्ल्स के जो कॉलर होता है वो देखा, वेनेशियन क्रॉस होता है ना वो देखा गोल्ड का, फिर और भी जूल्स देखे, सब देखे उसने. बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव. ना तो वो उनको लेना चाहती थी ना छोड़ना चाहती थी. सो पूछा हैव यू एनीथिंग नथिंग मोर. सो कहा यस यस आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू. पता नहीं तुम्हें क्या पसंद आएगा. Suddenly she discovered a black satin box. Satin होता है कपड़ा, बड़ा सुंदर सा होता है वो ब्लॉक्स. A superb necklace of diamonds. उसमें एकदम डायमंड के नेकलेस थे. Her hands trembled. डायमंड का नेकलेस था भाई. She placed it about her throat. उसने लगाकर देखा and was ecstatic. मतलब super happy, very happy. Then she asked in a hesitating voice. भाई अब डायमंड था, उसने पूछा सिर्फ मैं ये ले लूं. उसने कहा हाँ ले लो. बेवकूफ औरत अगर यहीं पहुंचती ये कितने का है तो शायद उसको पता भी लग जाता. ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि अगर आप लॉयजल के जगह पे होते तो आप क्या करते. एंड लास्ट टाइम ऑल द स्टूडेंट्स आर रिटर्न. She fell upon the neck of a friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. मतलब उसने अपनी फ्रेंड को गले लगाया बहुत खुशी से और अपने ट्रेजर मतलब अपने उस नेकलेस के साथ वो चली गई वहां से. She went away from there. अब आ गया बॉल वाला डे. मैम लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस. बेटा ये क्लास 10 दिस हैज कम इन द एग्जाम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. मैम लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस मतलब शी एंजॉयड द पार्टी टू द फुलेस्ट. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. बहुत ही देखने में सुंदर थी, ग्रेसफुल थी, बहुत खुशनुमा थी. सब आदमियों ने उससे नाम पूछा, सब उसके वांट टू बी प्रेजेंटेड मतलब एवरीबडी वांटेड टू डांस विद हर. बॉल पार्टी में ऐसा ही होता है. शी डांस विद enthusiasm, intoxicated मतलब full of pleasure, full of pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. मतलब ऑल दिस एडमायरेशन मतलब उसको सबसे अटेंशन मिल रहा था. सब कह रहे थे वाओ कितनी सुंदर हो. ये जो वो चाहती थी कि उसको सब सुंदर कहें, उसको सब रिच कहें, तो दैट वाज अ विक्ट्री. उसके लिए वही जीत थी. एंड स्वीट टू हर हार्ट मतलब जो वो चाहती थी वही हुआ. शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. मतलब वहां पर एक छोटी सी जगह थी. सैलन मतलब अ प्लेस टू रेस्ट. वहां वो और 3 जने औरतें वो लोग तो रेस्ट कर रहे थे और ये लोग सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे. She threw around her shoulders a modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. अब ये अगेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. अब जब वो बाहर आई तो ठंड लग रही थी तो उसके हस्बैंड ने जो है उसके पास एक रैप मतलब शॉल वो था. यहाँ पर रैप मतलब यू कैन से शॉल और स्टोल कुछ भी बोल सकते हो. उसने जो है उसको उड़ाया. whose poverty clash with the elegance of the ball costume मतलब the wrap was ओल्ड मतलब वो पुराना था और वो जो बॉल कॉस्ट्यूम था वो तो कितना सुंदर लग रहा था. तो दिस वाज अ कंट्रास्ट. मतलब उसकी ड्रेस इतनी खूबसूरत थी. हर ड्रेस वाज सो ब्यूटीफुल लेकिन वो जो रैप था जो वो ओढ़ रही थी वो बहुत ही खराब था.
She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. बाकी women जो है वो उनका जो फर वाला जो था उससे वो ओढ़ रही थी, तो वो नहीं चाहती थी कि उनके सामने पड़े. Loisel detained her. Wait, I'm going to call a cab. उसने कहा मैं कैब बुलाऊंगी. But she would not listen. वो नहीं सुनना चाहती थी. Descended मतलब नीचे उतरना. Come down. Descended मतलब come down. She came down the steps rapidly मतलब जल्दी. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. Hailing मतलब calling. कोई भी कोच वहां से जाता तो वो हाथ हिलाकर उसको बुलाते. They walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after night falls. और उनको जो है पुराने जमाने का जो पुराने टाइप का कैरेज था वो मिल गया. It took them as far as their door and they went wearily. Wearily मतलब tired. Wearily मतलब tired. Up to their apartment. वो अपने घर पहुंचे. It was all over for her. It was all over for her मतलब the happiness was now over. पार्टी ओवर हो गई तो सारी खुशियां भी खत्म. And on his part, और वो तो दुखी थी पार्टी खत्म, लेकिन हस्बैंड के दिमाग में यही था भाई अगले दिन सुबह ऑफिस जाना. She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. वो अपनी खूबसूरती को एक बार देखना चाहती थी, निहारना चाहती थी. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. और तभी उसकी एक चीख निकल पड़ी क्योंकि उसका जो नेकलेस था वो उसके साथ नहीं था. So this is till what we say that the incident which ruined their life. The incident was not the party. The incident was her pride. The incident was her insecurity. The incident was her dissatisfaction. अगर वो थोड़ा बहुत अपने आप को नॉर्मल पीपल आर फ्रॉम ऑल द एरियाज इफ शी वुड हैव बीन बेटर, या फिर इवन वो अपनी फ्रेंड से जब ले रही थी अगर वो उससे दाम पूछ लेती या फिर शी वुड हैव टेकन समथिंग मॉडर्स कुछ नॉर्मल लेती तो शायद उसका उसका इतना नुकसान नहीं होता. बट उसकी जो सोच थी दैट शी वांटेड टू बी लाइक अदर्स. जब हम दूसरों को नकल करने की कोशिश करते हैं ना बच्चा, there we always fall. We should be inspired by others. Right? There are so many celebrities, there are so many people. कई लोग कहते हैं कि हमें विराट कोहली के जैसा एक बैट्समैन बनना है. कई लोग कहते हैं हमें शाहरुख खान के जैसा एक एक्टर बनना है. You get inspiration, that is good. Inspiration is always good. If we want to follow someone, we must follow. But being jealous या किसी को दिखाने के लिए, that should not be there. That should not be there. We should not live for others. We should live for our own happiness. And we need to find the happiness in ourselves. We would be continuing this chapter along with NCERT in the next. I want to be little bit slow. एक एक जो वर्ड मैं मीनिंग बता रही हूँ प्लीज नोट डाउन. द रीजन इज कि जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आया तो अब आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेटेड. आपसे ये पूछा जाता है कि मतलब आपसे ये पूछा जाएगा आउट ऑफ द 4 जो 4 नीचे मतलब कि आपको सेंटेंसेस दिए हैं इलेटेड एग्जैक्टली सही तरीके से कहाँ यूज हुआ है. तो आपको क्या समझना है क्लास 10. आपको क्या समझना है. आपको समझना ये है कि इस वाले मतलब कि जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है अभी, आज तो हम लोग नेकलेस कर रहे हैं, तो नेकलेस के अंदर जो हमने पढ़ा है उसके अंदर इलेटेड का मतलब है वेरी हैप्पी. तो द सेम उसी टोन में जिस टोन में इस चैप्टर में लिखा है उसी टोन में नीचे किस वाले में लिखा हुआ है. इन विच of the sentence the question the answer is given and you have to mark it.
तो जो हमारे सिनोनिम्स या एंटोनिम्स होते हैं, नाउ दे मे बी आस्क्ड टू यू इन एन इनडायरेक्ट मैनर. तो प्लीज जब आप लोग ये चैप्टर को करते हो तो कीप योर हैंड्स रेडी विद योर पेन और पेंसिल एंड ऑलवेज मार्क इट. दैट वुड हेल्प अस. जब हम छोटे थे ना, तो हमारे टीचर्स हम लोगों से हर एक क्वेश्चन, हर एक के ऊपर आंसर लिखवाती थी, हर एक पर. and that is how we can come to understand. Secondly, if you are having any problem, आप अपने आप ही इनके questions खुद ही whenever you are free you can make and you can find the answers in text जिसको हम बोलते हैं. तो keep it intact so that you are able to perform the best now in your next term.